हेलो दोस्तों। यूपीपीएससी 2023 के प्री के 75 क्वेश्चंस हम पिछले पार्ट में देख चुके थे। ये 76th क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं। आई होप आपको पिछले 75 क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी होती है इस एग्ज़ाम की, कौन से टॉपिक कौन सी थीम्स पढ़नी है हमें, जो रिपीट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। हर साल जो थीम्स आती हैं उनके बारे में हमें देख के जाना ही जाना है। 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है अब, और आराम से 2.5-3 महीनों में प्री क्लियर हो सकता है विद फ्लाइंग कलर्स। अगर ध्यान से आप लोग रोज़ 5-6 घंटे भी पढ़ो तब भी क्लियर हो जाएगा। 76th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? फर्स्ट, रामगंगा रिवर जॉइंस द गंगा एट कन्नौज। सेकेंड, रिवर बेतवा जॉइंस द यमुना नियर प्रयागराज। सो ओनली वन इज़ करेक्ट। रामगंगा रिवर जॉइंस द गंगा एट कन्नौज। और जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें करेक्शन ये होगा कि रिवर बेतवा जॉइंस द यमुना नियर हमीरपुर, नॉट नियर प्रयागराज। ये हमीरपुर के नज़दीक ज्वाइन करती है, प्रयागराज के नज़दीक नहीं करती। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखने हैं। रिपीट होने के चांसेस होते हैं ऑप्शंस, भले ही क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो या ना हो, ऑप्शंस रिपीट होने के बहुत चांसेस होते हैं। और हर साल जो क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट होते हैं उनकी संख्या लगभग 7-8 होती है, हर साल आते ही आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 77th, with reference to invaders in ancient India, which one of the following is correct chronological order? सो सबसे पहले कौन आया और सबसे लास्ट में कौन आया देखते हैं। सबसे पहले आए ग्रीक्स, उनके बाद सकाज, फिर कुशानाज। तो सी इसका सही आंसर होगा। 78th, by which of the following acts the system of chamber of prince with 120 members was created? सो एक्ट ऑफ 1919 इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं ये कुछ। 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1909 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1892 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1861 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको याद रखने हैं। 1858 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे एक्ट्स आपको पढ़ के जाने हैं। 79th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहंस ऑफ पेनक्रियाज? फर्स्ट ऑप्शन ग्लूकागन, सेकेंड एड्रेनलिन, सी इंसुलिन, डी एल्डोस्टेरोन। इसका आंसर सी होगा, इंसुलिन। इंसुलिन इज राइट आंसर इन दिस केस। 80th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ नोबल गैस? ए आर्गन, बी एक्टिनियम, सी क्रिप्टॉन, डी रेडॉन। सो एक्टिनियम इज राइट आंसर। गैसेस के बारे में भी हर साल पूछता है, ये टॉपिक भी देख के जाना है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है बहुत। 81st, with reference to Pope Benedict, who died recently, which of the following statement is correct? He was native of Germany. Second, he was first pope to resign in 600 years. So दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। ये जर्मनी के रहने वाले थे और 600 वर्षों में इस्तीफ़ा देने वाले पहले पोप भी थे वो, पोप बेनेडिक्ट 16th। ठीक है। नेक्स्ट 82nd क्वेश्चन, which of the following factor is most important factor for loss of biodiversity? A, pest control, B, destruction of natural habitat, C, control of predators, D, genetic assimilation यानी आनुवांशिक आत्मसात्करण। तो इसका आंसर बी है, डेस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक वास का विनाश। जब हैबिटेट डिस्ट्रॉय करे जाएंगे तभी तो ये प्रॉब्लम होगी, है ना। 83, the xylem in plant is responsible for transporting A, food, B, amino acid, C, water, D, oxygen। तो इसका आंसर है सी, वाटर। और जो फोइलम होता है वो फूड के लिए होता है, जाइलम वाटर के लिए होता है। 84th क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है ये। वेयर वॉज द सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज कैरिड आउट इन December 2022? बी, राजस्थान इसका आंसर है, करंट का क्वेश्चन है। नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस साल का करंट करके जाना है हमें तो। 85, टू whom does the credit goes for development of coconut and sugarcane agriculture in Philippines? A, Hollanders, B, Britishers,
सी स्पेनिश एंड अमेरिकन, डी फ्रेंच। सी स्पेनिश एंड अमेरिकन इसका सही आंसर है, याद रखेंगे इसको भी। 86, मेक द पेयर ऑफ चीफ रिवर्स ऑफ देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। रिवर्स और उनके ओरिजिन दिए हुए हैं। सो यमुना जो है इसका ओरिजिन है यमुनोत्री, कृष्णा का महाबलेश्वर, गोदावरी का नासिक, महानदी का सिहावा। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, सी। 87, माउंटेन और कंट्रीज दी हुई हैं, कौन सा माउंटेन कौन सी कंट्री में स्थित है। सो पहला है किलिमंजारो, ये है तंजानिया में। टूपकल मोरक्को में, स्टैनली युगांडा में, और हॉगर अल्जीरिया में। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। सो डी इज़ द राइट आंसर। 88, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक कंट्री इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ए माराकाइबो वेनेजुएला में, बी मिशिगन यूएस में, सी ओनेगा कनाडा में, या डी बैकल रशिया में। डी बैकल तो बहुत फेमस है, सभी को मालूम था, रशिया में है। ए जो है ये भी ठीक है, बी मिशिगन ये यूएस में है, ठीक है। ये भी ओनेगा इसमें दिया हुआ है कनाडा, गलत, ये रशिया में है। तो राइट आंसर इज सी। हु वॉज रिटन द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। तो बी बिमल जालान ने लिखी है ये बुक। 90th, with reference to representation of Uttar Pradesh in Parliament, which of the following statement is correct? Uttar Pradesh has 31 seats allotted for Rajya Sabha. Second option, 80 members of Lok Sabha are elected from Uttar Pradesh. तो यूपी में जो राज्यसभा की सीट है 31 है और लोकसभा की 80 सीट है। अभी इलेक्शंस हुए थे, 80 सीट हैं। दोनों ही स्टेटमेंट ये सही है। 91, with reference to Captain Hawkins, which of the following statement is correct? He came to India in 1611 as an envoy of James I. Second, he was very well versed in Turkish language. So पहला जो ऑप्शन है he came in 1611, ये गलत है, 1608 में आया था। और जो सेकंड ऑप्शन है he was very well versed in Turkish language, ये सही है, टर्किश लैंग्वेज बोलता था वो। 92, which one of the following is main objective of जनरी सुरक्षा योजना? A, reduction in maternal and neonatal mortality rate. B, reduction in maternal mortality rate only. C, reduction in infant mortality rate only. D, reduction in neonatal mortality rate only. यहाँ एक चीज़ देखना है, अगर आंसर नहीं भी मालूम हो तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है उनको हटा देना है। बी सी डी इसमें ओनली दिया हुआ है, यानी इतनी एक्सट्रीम पे ये बात कर रहा है कि सिर्फ यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, तो ये तीनों ही गलत हो गए। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से एलिमिनेट भी हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन यूपी पीसीएस में। यूपीएससी में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पीसीएस में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 93, द रेजिग्नेशन लेटर बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू ए प्रेसिडेंट, बी सीजीआई, सी पीएम, डी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट को देते हैं ये। ठीक है, रेजिग्नेशन अपना। 94, with reference to Union Finance Commission, which of the following statement is correct? A, Finance Commission has chairman and 6 members, गलत, 4 मेंबर होते हैं। B, it submits its report to नीति आयोग, गलत, प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देते हैं। ये तो दोनों ही गलत हैं, neither one nor two. हंगुल डियर इज़ फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? इसका आंसर है बी, जम्मू एंड कश्मीर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, यूपीएससी के लिए भी, यूपी पीसीएस के लिए भी। हंगुल जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। 95 क्वेश्चन हो चुके हैं, आते हैं 96 पे। विद रेफरेंस टू कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट, इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर मे नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर्स ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। सेकेंड ऑप्शन, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर्स इन इट। दोनों स्टेटमेंट एकदम ठीक है, इसमें तो गलती की कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो 97th क्वेश्चन, टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वॉज रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स कोर्ट? ए अकबर, बी शाहजहाँ, सी मोहम्मद शाह, डी जहांगीर। सी मोहम्मद शाह इसका आंसर है। देखो, जो बहुत वेल नोन मुगल एम्परर नहीं थे
उनके बारे में चीज़ें आसानी से आप लोग याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि बहुत सारे एम्परर्स थे। जो फेमस एम्परर्स हैं उनके बारे में तो सब पढ़ के जाते हैं, अकबर, हुमायूं, औरंगज़ेब, जहांगीर, शाहजहाँ। लेकिन जो लेटर मुगल्स थे उनके बारे में सब याद नहीं रख पाते। तो अगर क्वेश्चन स्किप भी करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना ऐसे क्वेश्चन को अगर ना आए तो। हिस्ट्री का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं हमेशा हिस्ट्री में, लेकिन पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट इनके तो सही होने ही चाहिए। 98th क्वेश्चन, with reference to election of Vice President of India, which is declared void by Supreme Court of India, which of the following statement is correct? First, the acts done by him as Vice President before such declaration are considered valid. Second, the acts done by him as Vice President on the day of such declaration are not considered valid. देखो इनमें से कोई एक ही ठीक होगा, दोनों स्टेटमेंट बस एक शब्द का फ़र्क है, दूसरे में नॉट दे दिया है, ठीक है, तो सिर्फ पहला वाला सही है। द एक्ट्स डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड। तो वाइस प्रेसिडेंट जो भी काम इससे पहले करके जाएगा वो वैलिड ही माना जाएगा, ठीक है। 99th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट प्रेजेंट लोकेशन। डिडवाना इज़ इन राजस्थान, ये लेक भी है डिडवाना, इसलिए आप इसको याद रखना, डिडवाना लेक भी है, जो सी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं पहला ए, नेवासा, ये महाराष्ट्र में इसकी लोकेशन है, और जो ईसमपुर है इसकी कर्नाटका में लोकेशन है। डिडवाना इज़ इन राजस्थान एंड गुडियम केव इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है। इसके सारे ऑप्शंस आप याद रखना, हो सकता है रिपीट हो जाए इस साल। और डिडवाना जो है ये लेक भी है, ये याद रखना आप लोग। डिडवाना इज़ इन राजस्थान एंड इज़ अ लेक ऑल्सो। 100th क्वेश्चन पे आ गए अब हम, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू SCO फिल्म फेस्टिवल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? SCO फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, SCO फिल्म फेस्टिवल विल शोकेस द फिल्म्स फ्रॉम द SCO कंट्रीज ओनली। सो देखो ऐसे जब आ जाए हर जगह जहाँ ओनली हो, सेकंड ऑप्शन में, अच्छा यहाँ तो ओनली नहीं दिया हुआ है, और इसमें दोनों ही ठीक हैं एक्चुअली, पहला भी दूसरा भी, ठीक है। तो डी इज़ राइट आंसर, बोथ 1 and 2। 101वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लेटराइट सॉइल? सो सॉइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी PCS में हर साल आप देखोगे 1 या 2 क्वेश्चन सॉइल्स पे आने लगे हैं, पिछले 3-4 सालों से सॉइल पे क्वेश्चन आते हैं, तो सारी सॉइल के बारे में देख के जाना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दिस सॉइल इज डेवलप्ड इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। सेकेंड, इट इज़ पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। तो जो सेकंड ऑप्शन है इट इज़ पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, ये गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ओनली, सो डी ओनली वन इज करेक्ट आंसर। 102, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो ट्रिब्यूनल जो है पहला, यही इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड एक्चुअली। B, C, D ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं। यूनियन टेरिटरीज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड डी ऑफिशियल लैंग्वेज। 103, कंसीडर द फॉलोइंग डेजर्ट्स एंड अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। नामुमकिन क्वेश्चन था ये एग्ज़ाम टाइम पे, याद ही नहीं आता, और साइज़ कौन याद करके जाता है यार। ये तो अगर ना ऐसे क्वेश्चंस को तो स्किप ही कर देना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसका आंसर B है, आप लोग देख लेना, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में याद ही नहीं आते, साइज़ कौन देख के जाता है यार। चलो 104, नेक्स्ट क्वेश्चन। As per Social Progress Index released in December 2022, which of the following are on top 3 positions in very high social progress in Tier 1? So current का question again, A is the right answer, Pondicherry, लक्षद्वीप एंड गोवा। लक्षद्वीप पे कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, लक्षद्वीप के बारे में आप पढ़ के जाना, हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ पूछ ले, क्योंकि लक्षद्वीप एक आइलैंड है, इसके बारे में कुछ भी फैक्ट पूछ ले तो आप लोग पढ़ के जाना लक्षद्वीप के बारे में। 105,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने बोला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC 2023 में ही दूसरा है तीसरा क्वेश्चन है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सो पहला, बेस्ड ऑन ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड डेटा प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट रीजनल लेवल, द UN Secretary General presents an annual Sustainable Development Goal report. Second option, Global Sustainable Development Report is produced to inform the quadrennial Sustainable Development Goal review deliberations at UN General Assembly once every quarter. So इसका पहला ऑप्शन जो है ये सही है, सेकंड इज रॉन्ग। सो आंसर इज डी, ओनली वन। 106, given below are two statements, one is labeled as assertion and other is reason. assertion क्या है इसमें देख लेते हैं। assertion is the president is part of parliament, बिल्कुल। reason, a bill passed by two houses of the parliament cannot become a law without the assent of president. both statement are right और R जो है वो explain भी करता है इसको। R is correct explanation of A. B is the right answer। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 107, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन है। हिस्ट्री में पूछा ही जाता है, हिस्ट्री से UPPCS में। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज द लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सा आखिरी में हुआ था। पहला, होम रूल मूवमेंट 1916 में हुआ था। ये बी, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सी, खिलाफत मूवमेंट 27 अक्टूबर 1919 को हुआ था। और डी, मोपला रिवोल्ट 1921 में हुआ था। सबसे आखिरी में यही हुआ था, मोपला रिवोल्ट। 108, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर। सो बी, पेस्टिसाइड, ये नहीं है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर। पेस्टिसाइड कीटनाशक को बोलते हैं। 109, द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो कितना फेवरेट है APCS का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। 110, डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड जेरिकोल एनिमल्स, बी, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सी, वृक्षवासी जानवर एर्बोरियल एनिमल्स, या डी, फोसोरियल एनिमल्स। सो अगर इसका आंसर आपको ना भी आता हो तो आप हिंदी में जब पढ़ोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं। ए, मरुदमित जानवर। मरु का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, ऑब्वियसली, तो पहला ही सही है। तो बी, स्थलीय, सी, वृक्षवासी, डी, बिल बनाने वाले। ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर नहीं आता ये क्वेश्चन तो हिंदी में पढ़ के हो जाता। 111 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी। ए, देवप्रयाग, बी, कर्णप्रयाग, सी, विष्णुप्रयाग, डी, रुद्रप्रयाग। ए इज़ द राइट आंसर, देवप्रयाग। पंच प्रयागों को याद करके जाना आप लोग, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। UPSC में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, PCS में भी आ गया इससे। 112वां क्वेश्चन, सीवीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। बी इज द राइट आंसर। 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा। ए, इट हैज़ पावर्स एंड फंक्शंस एट विलेज लेवल लाइक स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ एट द स्टेट लेवल। बी, इट्स पावर्स आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गलत, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा होता है। सो बी इज़ द राइट आंसर, यही गलत था, ठीक है। 114वां क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम इज ए, स्वम्प्स, बी, पॉन्ड्स, सी, रिवर्स, डी, मार्शी एरिया। तो सी इज़ द राइट आंसर, रिवर्स। सो लोटिक इकोसिस्टम कौन सा होता है मालूम है आप लोगों को। लोटिक वो होता है जहाँ वाटर फ्लो करता है, और लैंटिक इकोसिस्टम होता है जहाँ वाटर स्टेगनेंट होता है, एक जगह स्थिर होता है। तो लोटिक में इसमें रिवर इज़ द राइट आंसर। स्वम्प, पॉन्ड्स, मार्शी एरिया तो नहीं हो सकता ना। 115वां क्वेश्चन आगे आते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ फीमेल रेजिमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एज पार्ट ऑफ आज़ाद हिंद फौज बाई सुभाष चंद्र बोस। सो इसका आंसर है बी, रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है। 116, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वॉज कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन जनवरी 2023। करंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर है INS वागीर, डी इज़ द राइट आंसर, ओके। 117वां, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पा कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ए, मांडा, बी, राखीगढ़ी, सी, आलमगीरपुर, डी, हड़प्पा। सी, आलमगीरपुर इज राइट आंसर।
118वां क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू पीएम गति शक्ति स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन, पीएम गति शक्ति स्कीम नेशनल प्लान वॉज लॉन्च्ड इन 2022, गलत, 2021 में हुआ था, तो स्टेटमेंट पहला तो गलत ही हो गया। दूसरा, पीएम गति शक्ति स्कीम पर्टेन्स टू 7 इंजन्स, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। NIP विल बी अलाइंड विद पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क। पहला तो गलत है ही इसका, सेकंड इज राइट, सो ए इज द राइट आंसर, ओनली 2। 119वां क्वेश्चन, इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम वॉज रीनेम्ड एज पीएम पोषण स्कीम? 2021 में। देखो पुराने करंट भी आ जाते हैं, तो करंट अफेयर्स भी आप पूरे 35 या 36 जितने भी आएंगे उसमें सारे क्वेश्चन ही कर पाओ, ये भी पॉसिबल नहीं होता। 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं ना आए, क्योंकि 2023 के क्वेश्चन में 2021 का करंट कौन पढ़ के जाएगा। नेक्स्ट 120, विद रेफरेंस टू एल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट, एल नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ कोस्ट ऑफ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक, बिल्कुल सही, यूपीएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन एल नीनो के बारे में। सेकंड, दिस वार्म करंट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन पेरूवियन कोस्ट बाय 10 डिग्री, देयर बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन इन सी। देखो शब्द बदल दिया सिर्फ इसने, इंक्रीजिंग कर दिया जबकि डिक्रीजिंग है, सिर्फ इसी से ऑप्शन गलत हो गया। सो बी इज़ द राइट आंसर, ओनली 1, पहला स्टेटमेंट सही है सिर्फ। 121, शिवान समुद्रा एंड कल्पक्कम आर रिस्पेक्टिवली इम्पोर्टेंट फॉर ए हाइडल पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी, दिस इज़ द राइट आंसर। शिवान समुद्रा से तो आप समझ ही सकते हो, काफ़ी फेमस नाम है ये, जो भी यूपीएससी या पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं इससे वाकिफ़ होते हैं वो, कभी ना कभी ये नाम सुनने में आ ही जाता है पढ़ते हुए। 122वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24, हाउ मैनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स आर टू बी सेट अप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स टू स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़? करंट का क्वेश्चन है, सो आंसर इज डी 30। 123, फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, गुजरात में है ये, डी जामनगर, जामनगर इज राइट आंसर, इट इज़ इन गुजरात। ओके, 124th क्वेश्चन, 124th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए शाह तुर्कन वाइफ ऑफ इल्तुतमिश शाह तुर्कन, बी हमीदा बानो बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें पूछा नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, हमीदा बानो तो हुमायूं की वाइफ थी, तो यही गलत है, बाकी सही है। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की वाइफ थी, और इल्तुतमिश वॉज फादर ऑफ रजिया सी, एंड डी गुलबदन बेगम डॉटर ऑफ बाबर। 125th क्वेश्चन, इन नेशनल पार्क्स जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय ए इन सिटू, बी एक्स सिटू कंजर्वेशन, सी जीन पूल, डी नन ऑफ द अबव। सो ए इन सिटू कंजर्वेशन इज राइट आंसर। 126th, हु वॉज खरीदार? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऐसी टर्म्स पूछी जाती हैं, पता हो ठीक, नहीं तो हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देना, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं। कितना याद करोगे, कितनी टर्म्स याद करोगे, सैकड़ों टर्म्स ऐसी। तो इसका आंसर है ए, डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज, यानी फरमानों को भेजने वाला अधिकारी खरीदार कहलाता था। 127, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, इजी क्वेश्चन, ठीक है, आ चुका है PYQ में भी है। इसका आंसर है डी, पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक सिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। 128 फिर से असर्शन और रीजन, असर्शन है इसका, तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन, रीजन, द तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल branch of southwest monsoon and it lies in the rain shadow area of Arabian Sea branch of southwest monsoon during monsoon season। सो आर इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है और दोनों ठीक भी हैं, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। 129th, विद रेफरेंस टू जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस, गलत, 108, आर्टिकल 108 करता है ये तो। सेकंड, द स्पीकर प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पहला तो गलत है ही क्योंकि आर्टिकल 108 है इसमें,
और जो सेकंड ऑप्शन है दिस इज़ राइट ऑप्शन। सो इसका आंसर है सी ओनली 2। पहले ऑप्शन में आर्टिकल 109 दिया हुआ है जो कि गलत है। आर्टिकल 108 होता है विच प्रोवाइड्स फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। ठीक है, आते हैं 130वें पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोग्राम इज़ नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड इट इज़ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स प्रोग्राम। इसका आंसर है डी, गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है, मनरेगा, पंडित नेहरू उत्कर्ष मिशन, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, 131 नेचुरल रिसोर्सेज should be used by present generation in such a way that if there is minimum degradation of natural resources then what kind of development would it be called। देखो फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेवरेट टॉपिक है ये यूपीपीएससी का। 132वां हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। ए कनकलता बरुआ, बी मातंगिनी हाजरा, सी शांति घोष, डी अरुणा असफ अली। सो सी इज़ द राइट आंसर, शांति घोष। ठीक है, 133 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इट्स आंसर इज डी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, ये दोनों ही हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी और डीपीएसपी में भी। 134वां क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सी मैच नहीं कर रही। ए इगारका चाइना, गलत, ये रशिया में है। बी जकार्ता इंडोनेशिया, सही। सी मोंटेवीडियो उरुग्वे, सही। डी रॉटरडैम नीदरलैंड, सही एकदम। इसका आंसर है ए, इगारका इज इन रशिया। ठीक है, 135वां क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पजेज फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, 15 सालों के लिए हुआ था। ठीक है, 136वां विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। ए अनूठी उपहार स्कीम, बी मातृशक्ति उद्यमिता योजना, तीसरा कौशल्य मातृत्व योजना, चौथा स्त्री निधि योजना। तो पहली स्कीम ही है सिर्फ अनूठी उपहार योजना, तो सी ओनली वन इज द राइट आंसर। ठीक है, 137 चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। चंदौली इज राइट आंसर, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 138 विच इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन हैज़ बीन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ लंडन बरो ऑफ साउथवार्क फॉर सेकेंड टाइम। ए गौतम अडानी, बी सैम डाल्टन, सी सुनील चोपड़ा, डी नीरज पाटिल। सी सुनील चोपड़ा इज राइट आंसर। 139 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट ऑफ रेबेलियन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली पूछा इसमें। ए झांसी 11 मई 1857, यही इसका सही आंसर है, यानी ये गलत है 11 मई 1857। बी बैरकपुर 29 मार्च 1857, सी लखनऊ 4 जून 1857, डी मेरठ 10 मई 1857, ये सही है। 140वां क्वेश्चन व्हाट कॉज्ड विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। ए प्रेशर, बी टेम्परेचर, सी कोरियोलिस फोर्स, डी मैग्नेटिक फील्ड। तो सी कोरियोलिस फोर्स इज राइट आंसर। 141वां क्वेश्चन 141वां क्वेश्चन कहता है कि व्हेन डिड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। 1974 इज राइट आंसर। 142 विद रेफरेंस टू मिनरल रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला लिथियम्स इन्फर्ड रिसोर्सेज हैव बीन फाउंड इन रीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड इंडियाज इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर मैनी मिनरल्स लाइक लिथियम, निकल, कोबाल्ट। सो ये दोनों ही ठीक हैं, इंडिया इम्पोर्ट डिपेंडेंट भी है। इसका आंसर है डी, बोथ 1 and 2। 143 ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर। बी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन होती है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गुड ओजोन। ठीक है, 144 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाई 2030। एक और क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे। सो जेंडर इक्वालिटी भी है, सी गुड हेल्थ एंड वेलबींग ये भी है, डी जीरो हंगर ये भी है, बी स्पेस रिसर्च ये गोल नहीं है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है। 145th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 Feb। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी UPPCS का, 2 फरवरी इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है। 146th क्वेश्चन, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाई बी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 147th, हु कंपोज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू। करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर है MM कीरावनी, 2023 में पूछा गया था, अब रेलेवेंट नहीं। 148th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड टू रिमूव ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स ऑन 2 Feb 2023। डी ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट आंसर। ठीक है। 149th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज रूलर ऑफ कश्मीर, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर अबॉलिश्ड जजिया एंड काउ स्लॉटर, ए शमसुद्दीन शाह, बी हैदर शाह, सी सिकंदर शाह, डी ज़ैनुल आबिदीन। डी इज़ द राइट आंसर, ज़ैनुल आबिदीन। लास्ट क्वेश्चन 150, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी रिवर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ए मालाप्रभा कृष्णा, बी हेमावती कावेरी, सी मंजरा गोदावरी, डी प्राणहिता गोदावरी। सो डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि प्राणहिता महानदी दिया हुआ है, महानदी की जगह गोदावरी है इसमें। ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। सो ये 2023 का पूरा पेपर हो चुका है। आप लोग समझ गए होंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्या थीम्स पढ़नी है आपको, PYQs देख के जाने हैं, एज इट इज़ रिपीट होते हैं 7-8 PYQ। ऑप्शंस में भी क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शंस भी देख के जाने हैं। ठीक है। 2023 का पेपर तो 100% आप लोग देख के जाना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।